इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम का जो हॉस्पिटल है हमारा, वह पतंजलि अभी जो इमरजेंसी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है वह करेगा। और बड़े स्तर पर, क्योंकि क्रिटिकल आजकल इंटीग्रेशन के नाम पर कुछ कुछ एलोपैथिक हॉस्पिटलों में भी आयुर्वेद विभाग तो है। मैं ये कह सकता हूँ, आदरणीय बहन जी यहाँ पर बैठी हैं, जो बड़े एलोपैथिक हॉस्पिटल हैं उनमें चिकित्सा की समानताएं हो सकती हैं, प्रोटोकॉल्स लगभग सेम हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड है, जो एसओपी है, वो एक स्टैंडर्डाइज एसओपी है वर्ल्ड वाइज। तो वह बात तो समझ में आती है। जब हम आयुर्वेद की और योग की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि एक आग्रह रह जाता है कि आप वहाँ पर आयुर्वेद या योग की बात नहीं कह सकते हैं, वहाँ पर ये कह सकते हैं कि योग और आयुर्वेद में जितना प्रतिशत जानने वाले लोगों के द्वारा, चाहे वहाँ पर जो चिकित्सक है, चाहे वहाँ पर आने वाली जो दवाइयाँ हैं, मिलने वाली जो चीज़ें हैं, उस पर निर्भर करता है। तो होता क्या है कि सही उचित आयुर्वेद औषधियाँ ना होने के कारण से, सही आयुर्वेदिक चिकित्सक न होने के कारण से लोगों में एक भ्रम और भ्रांति फैल जाती है कि हमने तो आयुर्वेद सेवन किया था, हम तो ठीक हुए नहीं, हमने योग भी किया था, हमको तो आराम हुआ नहीं। हम कहते हैं कि आपने आयुर्वेद के नाम की चीज़ें खाई है, असली आयुर्वेद नहीं खाया है। योग के नाम पर थोड़े बहुत फूंफा करना, सांस लेना और पैर हाथ हिलाना सीख गए आप, पर आपने असली योग नहीं किया है। क्योंकि जब उसका जो समुद्र है, आयुर्वेद की जो विशेषता है ना, वो ऐसी विशेषता है कि ये गहन समुद्र है कि इसके किनारे पर छोटा से छोटा बच्चा भी खेल सकता है। इसीलिए हमने आयुर्वेद को दादी नानी के नुस्खे कहा कि अभी भी कोई कैसा भी हो, जुकाम हो रहे, सर्दी का मौसम है, कहेंगे अरे अदरक वाली चाय पी ले, या जैसे पेट गड़बड़ हो गया अजवाइन की फंकी ले ले। ये जो सहज बातें हैं, जो परंपरा से चीज़ें फैली हुई, अब तो श्रद्धेय स्वामी जी की कृपा से एलोवेरा वाला जूस भी पी ले, उसमें नहीं तो गोधना अर्क मिला ले। अब पूज्य स्वामी जी ने एक नया फार्मूला भाई साहब और जड़ा है जो एकदम आपको और चमक तेज बढ़ जाना है। तो सर्दी में क्योंकि लोग एलोवेरा जेल लगाते थे गर्मी में, सर्दी में थोड़ी ठंडी लगती थी, तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि उसमें ना बादाम रोगन मिला करके रगड़ करके बादाम रोगन और वो एलोवेरा लाओ, इनको देखो अभी देखो फार्मूला नया तैयार है, अभी आपकी वो होगी रंगाई पुताई, वो टीका मत वो कर देना ना, वो कर रखा है। नहीं, हम तरीके से, हम एक्सपर्ट हैं। तो ये जो है, ये नई नई विधाएं, नए नए प्रयोग, और ऐसे प्रयोग जो सच में ही प्रभावशाली हैं, प्रभावकारी हैं, तो उनका जो काम है वह अन्यत्र मिलेगा नहीं। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसंधान के लिए उसके कई सारे पक्ष हैं। पहला पक्ष है शास्त्र परंपरा। पतंजलि ही एक ऐसी संस्था है कि जो, अब देखो क्या चमकेंगे, एकदम चमक के ऊपर चमक, डबल चमक जी। तो एक ऐसी विधा है जो हमारे शास्त्रों में है, ग्रंथों में है, बहुत सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, पांडुलिपियां हैं, उसमें वो सन्निहित है। तो वह जो है वह कहीं किसी के द्वारा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, या पहले पांडुलिपियों में लिखने में गलती रह गई, तो उसकी व्याख्याएं ही गलत होती रही आज तक। तो उनको सुधारने का काम, यानी कि जो पुराने शास्त्र हैं, पुराने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को ढूंढना और उनको संशोधन करना, यह काम अभी पतंजलि के द्वारा किया जा रहा है। तो ये आयुर्वेद को संरक्षित करने का, आयुर्वेद को एक वर्तमान समय के साथ जोड़ने का पहला काम है। दूसरा काम है कि वो जड़ी बूटियाँ और वनस्पतियाँ कहाँ पर हैं, कौन सी हैं, कि आयुर्वेद में बहुत सारे लोगों ने नहीं जानते हैं उन जड़ी बूटियों को। तो लोगों ने कहा ये तो अनुपलब्ध हो गई हैं जड़ी बूटियाँ, ये तो संदिग्ध हो गई हैं। संदिग्ध मतलब डाउटफुल, यानी हमको पता नहीं, हमको नॉलेज नहीं। तो हमने ऐसा सोचा कि हमको नॉलेज नहीं है तो हम कह दे भाई ये तो इसका, क्योंकि उसकी जगह पर और कुछ उठा कर दे देते तो लोगों ने कहा कि ये तो डाउटफुल है। हमने कहा जो डाउट है ना, जो संशय है ना, वो हमारा नॉलेज का पार्ट है, वो प्लांट का पार्ट नहीं है। प्लांट्स में कोई संशय नहीं है, पौधा तो जो पौधा है वही पौधा है, पर हमारा ज्ञान यदि कम है तो दोष हमारा है, पौधे का नहीं है। तो पौधों की जो संदिग्धता को खत्म करके संपूर्ण जो निघंटु शास्त्र हैं, 22-23 करीबन 28-30 निघंटुओं का शोधन का काम वो पतंजलि के द्वारा किया गया। और प्रायः लोग कहते
कि आयुर्वेद जानने वाले जड़ी बूटियों को वैज्ञानिक ढंग से नहीं जानते हैं। हमने पूरी दुनिया के लगभग 3,80,000 पौधों में से छांट करके वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया जैसा एक वैश्विक स्तर का ग्रंथ का निर्माण किया जो 1,25,000 पृष्ठों में है। इतना ही नहीं, उसके बाद में हमने उन पौधों के आइडेंटिफाई करके रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू गार्डन जैसी संस्थानों ने भी प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे किए हुए काम को रेफरेंस के रूप में उन्होंने कोट किया। ये पतंजलि के कार्य की क्षमता का उदाहरण है।